वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 180। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। कौन सी हिस्ट्री? मेडिवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बता दीजिए। तो शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो, परनर, कारिकाल या फिर विष्णु स्वामिन? किसकी रचना है शिल्पाधिकारम? शिल्पाधिकारम रचना है इलंगो अडिगल की। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल था। इलंगो अडिगल, यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कौन? शिल्पाधिकारम। इसका लेखक है चोल नरेश कारिकल का पौत्र इलंगो अडिगल। पौत्र मतलब पोता, पुत्र तो है नहीं, पौत्र लिखा है। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर पत्नी, किंतु दुर्भाग्यशाली है। क्यों है? पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। कनंगी नाम है उसका। दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है उसकी इसमें। इन दोनों की मतलब कोवलन और कनंगी की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या फिर राजाधिराज प्रथम? इसका आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बिरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। क्या नाम है? बिरप्पे रुमाल। बिरप्पे रुमाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किसने की थी? राजेंद्र चोल, परातंग चोल, राज प्रथम या फिर राज द्वितीय? जल सेना, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, राज प्रथम। तो चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परातंग द्वितीय का पुत्र कौन था? अरिमोली वर्मन था। और जो 985 ईस्वी में राज के नाम से गद्दी पर बैठा और यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक एवं महान निर्माता भी था। राज ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप कराई तथा सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चोलों ने पांड्य एवं चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सी हो जाएगा। तो देखिए, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परातंग प्रथम ने की थी। किसने? परातंग प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राज्य को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राज प्रथम ने सबसे पहले चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया और राज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। इसलिए दोनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति स्थापित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये रखी है बृहदेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों और 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में और पाली भाषा में? कुरल पाली भाषा में तो है नहीं और ना ही है ये ग्रीक भाषा में, तो तमिल है या तेलुगु? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, कुरल जो है वो तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है और इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि
तिरुवल्लुवर ने की थी और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एम्फोजार होता है, क्या होता है? छिद्र जार, छिद्रयुक्त जार, चित्रित धूसर जार और लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार या फिर काला और लाल मिट्टी का जार। कैसा जार है एम्फोजार? ये है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे होते हैं इस पे। तो देखिए एम्फोजार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग किसने करते थे? तेल या शराब रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया था मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर। तो चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं? कोरके, फुहार, तोंडी, मुसीरी। कौन से संगम पत्तन हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं? इनमें तोंडी पश्चिम तट पर है और मुसीरी पश्चिम तट पर है। तो 3 और 4 ऑप्शन में है क्या? 3 और 4 ऑप्शन में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन से? नोरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर मातवालिन। किसने दिया है? इसका आंसर ना फाहियान है, ना ह्वेनसांग है, ना इत्सिंग है। इसका आंसर है मातवालिन, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि इन तीनों में से, ये चीनी यात्री हैं, चारों चीनी यात्री में से, तो ऊपर के तीनों में सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, इनको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए। मतलब जो सबसे पहले आया उसका नाम सबसे पहले लिखिए। तो किसका लिखोगे आप? इनमें सबसे पहला आया फाहियान, फाहियान के बाद आया संयुगमन, इसमें ऑप्शन में नहीं है। संयुगमन के बाद आया ह्वेनसांग और उसके बाद आया इत्सिंग। तो देखिए मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। ऑप्शन भी देख लीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और उपरोक्त सभी भी है इसमें डी। बताइए। देखिए अमरकोश भी गुप्त काल की रचना है, कामसूत्र भी गुप्त काल की रचना है, मेघदूत भी गुप्त काल की रचना है और मुद्रा राक्षस भी गुप्त काल की रचना है। ये सारी की सारी जो है गुप्त काल की ही रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इन चारों रचनाओं के लेखक का नाम भी बता दीजिए, तो कौन कौन बता सकता है? देखिए कामसूत्र के तो सबसे पता ही होंगे सबको, वात्स्यायन। मेघदूत के भी सबको पता होंगे, कालिदास। मुद्रा राक्षस के कौन है? पतंजलि? नहीं, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। और अमरकोश के कौन है? दंडन? नहीं, अमर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। तो देखिए अमर सिंह द्वारा रचित है अमरकोश, वात्स्यायन द्वारा रचित है कामसूत्र, कालिदास रचित मेघदूत और मुद्रा राक्षस द्वारा रचित विशाख दत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। ये चारों की चारों रचनाएं गुप्तकालीन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, ए और बी दोनों, या फिर राज्य कार्य विधि से? किससे? देखिए मनुस्मृति विधि से संबंधित है और समाज व्यवस्था भी है इसमें, तो समाज व्यवस्था भी हो जाएगा, कानून भी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। तो देखिए मनुस्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अल्लाह उदल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
आल्हा उदल का संबंध किससे था? विदिशा, चंदेरी, महोबा से या पन्ना से? आल्हा उदल संबंधित किससे हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला ही है। तो देखिए आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। यह चंदेल शासक परमार्दिदेव के सेना नायक थे जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं परमार रासो तथा जगनिक कृत आल्हा खंड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बताइए कहाँ बनवाया था धर्मचक्र जिन विहार? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाया था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? किसने बनवाया था? रानी कुमार देवी ने गोविंद चंद्र गढ़वाल की। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, सारनाथ में। तो देखिए गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी और उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का मतलब दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश? इसका आंसर परमार नहीं, सोलंकी नहीं, चौहान नहीं, सी है तोमर। तो 8वीं शताब्दी में दिल्ली का मतलब दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के आनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा आनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है और बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। धन्यवाद।